हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन x की घात 3 माइनस में 2x की घात 2 प्लस x प्लस 6 के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करें। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखिए, यहाँ पे हम लोग कोई भी फलन मान लेते हैं y बराबर में fx। इसके लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे देखते हैं, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अवकलित करते हैं, क्योंकि अवकलज के अनुप्रयोग जब आएंगे तभी हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकाल सकते हैं। अवकलन करने पर dy बटा dx, या इसको कह सकते हैं f डेश x, ये आ जाएगा। ठीक है, उसको बराबर जीरो के करेंगे तो यहाँ से मान लो x के दो मान निकल के आए, जो भी बहुपद था उसको जीरो के बराबर कर दिया, दो मान निकल के आगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो मान इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोग या तो इसमें द्वितीय अवकलज परीक्षण लगा सकते हैं या फिर प्रथम अवकलज परीक्षण लगा सकते हैं। देखो दोनों में बता देता हूँ यहाँ पे। x1 और x2 निकल के आगे, द्वितीय पहला तरीका तो ये है कि इसका दूसरा हम लोग द्वितीय अवकलज निकाल लिया, द्वितीय कोटि का अवकलज, और उसके बाद में जब x बराबर x1 रखने पर, x बराबर x1 रखने पर ये जीरो से बड़ा जाता है, मतलब हमें निम्निष्ट मान प्राप्त होता है x1 पर। निम्निष्ट मान का बिंदु, निम्निष्ट मान का बिंदु। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास अगर d2y बटा dx2 का मान अपने को ऋणात्मक मिल जाता है, तो x बराबर x2 जो होगा वो उच्चिष्ट मान का बिंदु हो जाएगा। उच्चिष्ट मान का बिंदु, ये तो आ गया अपने पास द्वितीय अवकलज परीक्षण। प्रथम अवकलज परीक्षण कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास dy बटा dx बराबर जीरो करने पर x1 और x2 के दो बिंदु मिल गए। अब देखो हमें क्या करना है कि जो dy बटा dx का जो भी बहुपद है उसमें ये अपने पास क्रांतिक मान आ गए। ठीक है, इनको चरम बिंदु भी बोल सकते हैं, चरम बिंदु। ठीक है, चरम बिंदु कब बोलेंगे, जब इन पर या तो उच्चिष्ट मान प्राप्त हो या फिर निम्निष्ट मान प्राप्त हो। तो मान लो कि x1 x2 से छोटा है, तो x1 इधर ले लिया, x2 इधर ले लिया, ये एक संख्या रेखा है। पूरा का पूरा मान धनात्मक लेने के बाद ये dy बटा dx में x2 से ऊपर के जो भी मान लेते हैं उस पर अगर धनात्मक मान प्राप्त होता है तो धनात्मक मान पूरे के पूरे अंतराल में प्राप्त होगा, तो इधर धनात्मक आ जाएगा। फिर x1 और x2 के बीच में रखेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और x1 से छोटा होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। अगर इस तरह से होता है तो मतलब जिस बिंदु पे हमें चिन्ह परिवर्तित होते हुए मिलते हैं उस पर हमें निम्निष्ट या उच्चिष्ट मान प्राप्त होता है। जिस पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं उसको नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। अब देखो अगर हमारे अवकलज का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक जा रहा है, मतलब ढाल जो है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रही है, धनात्मक से ऋणात्मक मतलब इस बिंदु पर हमें उच्चिष्ट मान मिलेगा। और इसी तरह जब अपने पास अवकलज का चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जा रहा है, मतलब ढाल जो है ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जा रही है, तो ये अपने को निम्निष्ट का बिंदु मिलेगा। इसी तरह दोनों हम लोग दोनों में से कोई सा भी अवकलज परीक्षण हम लोग लगा देते हैं। पहले तो इसको उठा के लाते हैं हम सवाल को हल करने के लिए। तो देखिए y बराबर में अपने पास क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस में 2x² एक्स क्यूब माइनस में 2x² और प्लस में x प्लस 6 प्लस x प्लस 6। अब देखो इसको dy बटा dx करेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस में 4x प्लस 1 के बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बराबर हो जाता है n गुणा में x की घात n माइनस 1 के। अब देखो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि अब जैसे चाहे प्रथम अवकलज परीक्षण लगाओ चाहे द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाओ, हमें dy बटा dx का मान तो जीरो के बराबर करना ही पड़ेगा और चरम बिंदु इसमें निकालने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से 3x² माइनस में 4x प्लस 1 बराबर में जीरो कर दिया, तो ये देखो द्विघात समीकरण बन गया। इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि लगाते हैं, तो 3x² माइनस में 3x माइनस x प्लस 1 बराबर में जीरो, मतलब बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े किए कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 4x मिल जाए और गुणा करने पर 3x² मिल जाए। तो अब देखो दो पदों में से हमें 3x उभयनिष्ठ ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस में 1, और इधर भी x माइनस 1 बचाने के लिए माइनस 1 उभयनिष्ठ लिया, तो अंदर x माइनस 1 बच गया, बराबर हो जाएगा जीरो के। अब x माइनस 1 को उभयनिष्ठ ले लिया तो अंदर क्या बच गया, इधर से 3x इधर से माइनस का 1 बराबर कर दिया जीरो के, तो x बराबर 1 मिल गया और 3x बराबर 1 मिल गया, जिसको x बराबर में 1/3 कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि चरम बिंदु अपने पास दो मिल गए। अब इसके बाद देखिए हम संख्या रेखा पर मानों को रखते हैं। ये हमने संख्या रेखा बना दी, बीच में जीरो कहीं पे रख दिया और जीरो के बाईं तरफ अपने पास ऋणात्मक संख्या होती है, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्या होती है। तो मान लो यहाँ पे अपने पास x बराबर में 1/3 का कोई बिंदु आ गया, और 1/3 से बड़ा होता है एक, तो x बराबर 1 वाला बिंदु यहाँ पे आ गया।
अब देखो dy बटा dx किसके बराबर था, ये अपने पास बराबर मिल गया x माइनस एक गुणा में 3x माइनस एक, x माइनस एक गुणा में 3x माइनस एक, या 3 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो x माइनस में 1/3 के बराबर ये आ गया। अब देखो एक से बड़ा कोई भी इसमें मान रखते हैं तो ये धनात्मक मान देता है, x बराबर 1/3 से 1 के बीच में कोई भी मान रखते हैं तो ये ऋणात्मक मान देता है, और 1/3 से कोई भी मान रखते हैं तो धनात्मक मान देता है। आप यहाँ पे रख के भी देख सकते हो। और जब घात विषम हो जाती है ना, तब एक पद निकाल लो, एक अंतराल में मान निकाल लो, और बाकी सब प्लस माइनस करते हुए चलते जाओ। अब इस तरह से हमें देखो यहाँ पे अवकलज का चिन्ह जो है धनात्मक से ऋणात्मक जा रहा है, मतलब पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और इधर ऋणात्मक से धनात्मक जा रहा है, मतलब पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ये तो अपने पास उच्चिष्ट प्राप्त हो गया, ये अपने पास निम्निष्ट प्राप्त हो गया। तो हम लोग कहेंगे x बराबर 1/3 ये उच्चिष्ट का बिंदु होगा, उच्चिष्ट का बिंदु, ठीक है। और इसी तरह x बराबर में 1 ये निम्निष्ट का बिंदु होगा, निम्निष्ट का बिंदु। अब देखो हमें करना क्या था, क्या बिंदु निकालना था या निम्निष्ट मान निकालना था, मान निकालना था। तो हर एक बिंदु पर हम फलन का मान निकाल लेंगे, जैसा कि हमें फलन में दे रखा था fx बराबर में x की घात 3 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के बराबर ये फलन दे रखा था, यही दे रखा था ना। उसके बाद देखिए प्लस 6 के बराबर दे रखा था, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, x प्लस 6 यहाँ पे है, तो x प्लस 6। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बिंदुओं का मान रखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 1 रखते हैं, तो f1 बराबर में किसके हो जाएगा, 1 की घात 3 माइनस में 2 गुना में 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस 6 के बराबर ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा और 6 के बराबर ही आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है, ये निम्निष्ट मान के बराबर है, निम्निष्ट मान। अब उच्चिष्ट मान भी निकालते हैं, तो f 1/3 पे निकालते हैं, तो 1/3 मतलब 1/3 की घात 3 माइनस में 2 गुना में 1/3 की घात 2 प्लस 1/3 प्लस 6 के बराबर ये हो जाएगा। अब देखो इसको आगे सरल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1/27 माइनस में 2/9 प्लस 1/3 प्लस 6 के बराबर। लघुत्तम लेंगे तो 27 इसका लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, ये बनेगा देखो 3 गुना होगा 2 से तो माइनस का 6 बन जाएगा। अब देखो 9 गुना होगा 1 से तो प्लस का 9, और 6 गुना होगा 27 से, तो यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। 27 गुना में 6, 7 छिका 42 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16 के बराबर, 162 के बराबर ही आ गया। तो 162 यहाँ पे बन जाएगा, बराबर में f 1/3 का मान हम लोग निकाल रहे हैं। इसको आगे सरल करते हैं तो देखिए यहाँ से कितना आने वाला है, ये 9 और 1 10, 10 में से 6 गया 4, 162 में 4 जुड़ेंगे तो 166 के बराबर आ जाएगा। भाग लग रहा है 27 का। अब देखो इसमें 3 का भाग नहीं लगता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यही अपना जो है f 1/3 का मान है, जो कि उच्चिष्ट मान है, उच्चिष्ट मान। इस तरह से हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना था। तो उच्चिष्ट मान तो अपने पास आ गया 166/27 और निम्निष्ट मान आ गया अपने पास 6। ये दोनों अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।